सुबह उसको बच्चा मर गया, पेट में बच्चा निकाला गया, बच्चा हमको दे दिया गया, हम बच्चे को ले गए, उसको मिट्टी दिए। सीएमओ, मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल, सीएमएस सब मिल करके इस अस्पताल को, इस जनपद के जनता को लूट रहे हैं। मेरी बहन भी मर गई, उसको भी ले जाकर मिट्टी दिए। अब कर्मी महिलाओं ने, बहनों ने सीएमएस के जो बाबू हैं उनके चैम्बर में जाके कूड़ा डाल दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्लाह बोल प्राइम और मैं हूं अतुल तिवारी और आज मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तर प्रदेश की दिन प्रतिदिन बदतर हो जा रही है, वो चाहे प्रतापगढ़ जिला हो या उत्तर प्रदेश का अन्य जिला हो। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लगातार दिन प्रतिदिन निचले स्तर पर जा रही हैं। और आपको बता दें तो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पर स्थिति ऐसी हो गई है कि डॉक्टर कम, दलाल यहाँ पर ज़्यादा है। भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा है, लेकिन अफसरों की तानाशाही लगातार योगी सरकार में बनी हुई है। और आज कुछ लोग हमारे बीच में हैं, ये भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं अस्पताल को, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सही करना चाहते हैं, लेकिन अफसरों की मनमानी, सीएमओ की मनमानी, प्रिंसिपल साहब की मनमानी, न जाने कितने कर्मचारियों की, नर्सों की, आशाओं की, सफाई कर्मचारियों की पेंशन नहीं आ रही है, तनख्वाह नहीं मिल रही है, केवल तानाशाही है। तो प्रिंसिपल साहब और दिलासा दिलाते हैं और उनका कहना यह भी है कि 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए लेकर सफाई कर्मी नियुक्त कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है साहब, अब उसी के आड़ में रोटियां सेकने में लगे हैं। चलिए कुछ लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो मैंने कहा वो कितना सत्य है, कितना असत्य है, उसी पहलू पर बात करने वाले हैं। क्या नाम है भाई? राजमणि पांडे। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की व्यवस्थाएं देखकर, और जो लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है उस पर क्या है? यहाँ की व्यवस्थाएं जो आप बताएं बिल्कुल सही है, इससे भी बदतर हालत है। यहाँ का जिला सीएमओ, मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल, सीएमएस सब मिल करके इस अस्पताल को, इस जनपद के जनता को लूट रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटलों को अपने संरक्षण में फलने फूलने का मौका दे रहे हैं। यहाँ जांच मशीनें आती हैं, दूसरे दिन खराब कर दी जाती हैं, इसलिए खराब कर दी जाती हैं जिससे प्राइवेट हॉस्पिटलों में मरीज जा करके लूटे। ये लूटने का पूरा जरिया, दवाएं पूरी बाहर से आती हैं, यहाँ तक टिडबैक तक यहाँ नहीं मिलता है। ये सब लूट रहे हैं और कोई पेशेंट पीड़ित आता है तो उसको तुरंत रिफर कर देते हैं इलाहाबाद के लिए, जिससे कि वो इनके दलाल प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जा करके उसका शोषण करवा सकें। और यही डॉक्टर, जो ठेके के डॉक्टर यहाँ बैठे हुए हैं जिले के, वही डॉक्टर ले जा करके अपने नर्सिंग होम, क्लिनिक पे उनका इलाज करते हैं। ये स्थिति है यहाँ की, बद से बदतर हालत है। कोई किसी को, डेंगू के मरीज को ब्लड नहीं मिल रहा है, कोई व्यवस्था नहीं इनकी, न इनके कान में जू रेंग रही है। हर हॉस्पिटल डेंगू के मरीजों से भरा हुआ है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये आज तक उसको इनिशिएटिव नहीं लिया कि हमारे जनपद में जिला अधिकारी भी कान में तेल डाल के बैठा है कि जनपद में इतना बड़ी बीमारी चल रही है, लोग अपने जान से हाथ धो रहे हैं, लेकिन कैसे उसकी व्यवस्था होगी? न सीएमओ न जिला अधिकारी, किसी को कोई मतलब नहीं। ये सारे अधिकारी लूट में मस्त हैं। जान की तो अब कोई कीमत ही नहीं रही है, सिर्फ दलालों की वजह से। चलिए भाई साहब हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या राय है आपकी? देखिए, अभी हम जब धरना देने के लिए सुबह आ रहे थे तो हॉस्पिटल गेट पे जो स्वास्थ्यकर्मी महिलाएं हैं हाथ में झाड़ू लिए खड़ी थी। मैंने उनसे बताया कि हम धरना देने जा रहे हैं, तो उन्होंने हमें अंदर आने दिया। मैंने उनसे पूछा क्या कारण है, तो उन्होंने कहा कि 9 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली है, बिना वेतन के हम कैसे काम करें, हम अपना खर्च कैसे चलाएं। तो ये स्थिति है। अगर आपसे कोई कहता है कि हमने 1-1.5 लाख रुपया किसी को दिया है या उनके अपॉइंटमेंट के लिए आप पैसा ले रहे हैं और उनको वेतन नहीं दे रहे हैं, तो इससे बड़ी हालत बुरी क्या होगी? अभी सुनने में आया कि स्वास्थ्यकर्मी महिलाओं ने, बहनों ने सीएमएस के जो बाबू हैं उनके चैम्बर में जाके कूड़ा डाल दिया। तो जब सीएमओ साहब के ऑफिस की ये हालत है, सीएमएस की ऑफिस की हालत है, तो पूरे जनपद की और पूरे हॉस्पिटल प्रांगण की आप स्थिति देख सकते हैं। चारों तरफ धूल है, धुआं है, गंदगी है, मरीज जिएगा मरेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं होता है, ज़्यादातर सामान्य हॉस्पिटल से, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के हों या मेडिकल कॉलेज के हों, वही ऑपरेट करने जाते हैं। उन्हीं के दम पे प्राइवेट हॉस्पिटल भी चल रही है। पूरे जिले में 2 या 3 एनेस्थीसिस्ट होंगे जिनको बेहोशी के इंजेक्शन देने के लिए कहा जा मान्य जो, और उन्हीं से पूरे हॉस्पिटल चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम जो प्राइवेट प्रैक्टिस रोकने की बात कर रहे हैं वो खोखली बात है। हर हॉस्पिटल में सर्जरी हो रही है, जिला अस्पताल के डॉक्टर जाकर सर्जरी करते हैं, एनेस्थीसिया जा करके देते हैं, और जब यही जिला अस्पताल में बैठते हैं तो फीस 400, 500, 700 जमा होती है सर्जरी के नाम पर, और जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो 35,000, 40,000, 50,000 हो जाती है। तो ये अवैध कमाई का जरिया बनाया हुआ है और ये सीएमओ साहब के संरक्षण में फल फूल रहा है, क्योंकि इनको भी कुछ न कुछ मिलता होगा। सीएमओ साहब लगातार जितने देर तक आपके स्वास्थ्यकर्मी डॉक्टर साहब अस्पताल में ईमानदारी के साथ नहीं काम करते हैं, उससे ज़्यादा वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में काम करते हैं।
और आपको एक बात बता दें तो जितने डॉक्टर नहीं हैं उतने दलालों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है और दलाल की संख्या इतनी हो गई है कि पूछिए मत। जितने मरीज नहीं हैं उससे ज़्यादा दलाल हैं। एक मरीज के पीछे कम से कम 3 से 4 दलाल लग जाता है उसको अस्पताल में ले जाने के लिए। सही है सर? सही है, बिल्कुल सत्य है। और ये बातें अभी तमाम जगहों पर अभी वहाँ पर एक झगड़ा भी हुआ मेडिकल कॉलेज में इसी सवाल को लेकर भोला सिंह सभासद। और आप जिस तरह देख रहे हैं पूरी भ्रष्टाचार चरमरा गया है। यही नहीं, स्वास्थ्य पूरा सिस्टम जनपद के जितनी भी PSC और सारे लोगों हर जगह ये है कि मरीज दवा के अभाव में। अभी हमारे पास एक महिला गई थी, उसको तो गाँव में हम लोगों ने भी चंदा इकट्ठा करके 3-4 हज़ार रुपया दिया, कहा हमको अस्पताल से भगा दिया, कहा यहाँ कुछ नहीं होगा, ले जाओ PGI। इस तरह से यहाँ कोई सुनने वाला नहीं इस जिले का। जो कर्मचारी 20 साल से लगातार काम कर रहा हो और जब प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज बन रहा हो, आप उससे कहेंगे कि 1.5 लाख रुपए दीजिए, 2 लाख रुपए दीजिए, तभी आप यहाँ रुक पाएंगे, नहीं तो अब टाटा बाय बाय। और उसके बाद आप 9 महीने की सैलरी रोके हों तो शायद सोचिए उनका हाल क्या होगा। ये भाई साहब हैं, ये भी किसी अस्पताल में किसी दलाल के चक्कर में पड़ जाता है इनका परिवार और ये अपनी बहन को खो देते हैं। चलिए इनके जुबानी सुनते हैं कैसी क्या घटना घटी और यहाँ पर जो सर्वा हैं हाथ पे हाथ रख कर बैठे रह गए और एक बेअनमोल जान चली गई। क्या कहेंगे? मेरी बहन रेशमा थी, उसको बच्चा था, उसको एक महिला यहाँ मिली, बोले गई साइन हॉस्पिटल में भर्ती करा दी, कहा नॉर्मल बच्चा पैदा कराएंगे। वो सारी रात बीत गई, 18-19 इंजेक्शन लगाए उसको और चीड़ा भी अपने हाथ लगाए और सुबह उसको बच्चा मर गया, पेट में बच्चा निकाला गया, बच्चा हमको दे दिया गया। हम बच्चे को ले गए, उसको मिट्टी दिए, फिर वहाँ से आए, फिर अपने बहन को देखे, उसको भी शाम तक निकाल दिया। निकालने के बाद मेरी बहन भी मर गई, उसको भी ले जाकर मिट्टी दिए और फिर हमने DM साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिया, उसने CMO को लिख दिया जांच के लिए। आज तक कुछ में कुछ नहीं हुआ। फिर SP साहब के हमने यहाँ दिया, वहाँ से भी कुछ नहीं मिला हमें। तो आप तहरीर पे तहरीर देते रहिए, चाहे DM साहब के यहाँ दीजिए, चाहे SDM साहब के यहाँ, चाहे SP ऑफिस में। वो एक दूसरे को अपने निचले स्तर के अधिकारियों को ट्रांसफ़र करते रहेंगे और यही हाल है। महिलाएं भी घर से आई हैं केवल भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए। तो थोड़ा सा सरकार इनका सहयोग करे या पहले बड़े बड़े चुनावी वादे करेंगे